वंदे पुरुषोत्तमम्। आलोचना प्रसंग भाग 3 से 5 जनवरी सन 1942 की श्री श्री ठाकुर जी से वार्तालाप। प्रभात कालीन सूर्य की ओर श्री श्री ठाकुर बैठे हैं। शांत सौम्य ध्यान गंभीर मूर्ति है। आंखें कहीं ध्यानावस्थ हैं। न जाने किस अतल देश में उनका मन पहुंच चुका है। फिर भी सहज सतेज सक्रिय सदानंद परिवेश की कोई भी चीज उनकी दृष्टि से ओझल नहीं रहती। क्या इसे ही सहज समाधि कहते हैं, चैतन्य समाधि कहते हैं? पूर्ण समाहिति एवं पूर्ण जागृति का सुख समन्वय ही वर्तमान गुण धर्म है, इसलिए वे जीवन में दिखला रहे हैं। क्या इसलिए उनको पाकर मनुष्य इतना आनंदित है और उन्हें इतना आराम और आश्वासन है? अन्यथा सानिध्य लाभ के लिए मनुष्य की ऐसी दुर्निवार अनिर्वाण क्षुधा क्यों? हतप्रभ होकर एक युवक ठाकुर के निकट पहुंचे। सीधे कलकत्ता से आ रहे हैं। कारखाना में काम करते हैं। उन्होंने तासू के सामने आकर प्रणाम किया। श्री ठाकुर ने सामने घूमकर उत्तरायण होकर बैठते हुए मुधा मधुर स्वर में कहा, क्या रे, क्या खबर है? तुम्हारा चेहरा विशृंखल क्यों दिख पड़ रहा है? तुम अच्छे हो ना? युवक बोले, कारखाने में हम जितने मजदूर लोग हैं सबों ने हड़ताल की है। श्री ठाकुर बोले, क्यों रे? युवक बोले, कारखाने के मालिक हम लोगों की मांग की ओर कान ही नहीं देते, इसलिए हम लोगों ने हड़ताल की है। श्री ठाकुर जी बोले, तुम लोगों को इसमें लाभ क्या है? युवक बोले, यदि कारखाने का नुकसान होता है तो उसके कर्ता धर्ता हम लोगों की मांगों को मंजूर करने को बाध्य होंगे। श्री ठाकुर बोले, यदि कारखाने का नुकसान होता है तो उसमें तुम लोगों को छोड़कर वे यदि नए लोग भर्ती करें तो तुम लोग क्या करोगे? क्या देश में बेकार लोगों का अभाव है कि तुम लोगों को छोड़कर और लोग नहीं मिलेंगे? युवक बोले, दूसरे लोग जो भी उस काम पर जाएंगे उन्हें हम लोग धमकाएंगे, भय दिखाएंगे। श्री ठाकुर जी बोले, वाह, यह तो अच्छी बुद्धि है। न स्वयं करेंगे न दूसरे को करने देंगे। मालिक में क्या दोस्त था गुण है, इस विषय में चर्चा नहीं करता। एवं वे जो सही रास्ते पर हैं, तुम लोग गलत रास्ते पर हो, यह भी मैं नहीं कहना चाहता, पर मेरे मन में इस विषय में कुछ प्रश्न उठते हैं। युवक पूछे, बोले न? श्री ठाकुर जी बोले, कारखाने का मजदूर बनने के लिए क्या मालिक ने तुम लोगों को मजबूर किया था? युवक बोले, मजबूर क्यों करेंगे, हम लोगों ने ही काम ढूंढा था और काम पाने पर वहां प्रवेश किया। श्री ठाकुर बोले, मालिक के साथ मासिक वेतन इत्यादि की जो शर्त थी, उस शर्त को मानकर तुम लोगों ने प्रवेश किया था, उस शर्त को क्या मालिक पूरा नहीं कर रहे हैं? युवक बोले, वह नहीं कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है, किंतु युद्ध के बाजार में कंपनी लाले लाल हो गई है, पर हम लोगों को जो महंगाई भत्ता देनी चाहिए वह नहीं दे रही है। श्री ठाकुर जी बोले, तो तुम लोग जो चाहते हो वह तो उसकी दयाहीन मांग की बात क्यों करते हो? युवक बोले, दया किस बात की है? परिश्रम कर हम लोग माल तैयार करते हैं, तभी तो मालिक की उतनी फुटानी है। श्री ठाकुर बोले, तकिए को जांग पर रखकर उस पर भार देते हुए झुककर हाथ चलाते हुए कहने लगे, मैं कहता हूं मालिक ने तुम लोगों को अपने कारखाने में काम दिया, यह उसकी दया ही है न? यदि दूसरे के कारखाने में मेहनत किए बगैर रोटी कमाने की ताकत तुम में रहती तो तुम लोग वहीं चले जाते न? उसने जो दया कर तुम लोगों को काम दिया, उसमें चाहे जैसा भी हो, पेट तो पाल रहे हो। पेट पालने की व्यवस्था जिसने कर दी, उस पर इतना उत्पात क्यों? युवक बोले, आप पेट पालने की व्यवस्था करने की बातें करते हैं, पर उसने तो अपनी गरज से कारखाना खोला है। श्री ठाकुर बोले, अपनी गरज से हो और जो भी हो, वह तुम लोगों का परिश्रम खरीदने के लिए प्रार्थी रूप में तुम लोगों के द्वार पर नहीं पहुंचा, प्रत्युत तुम लोग ही अपना परिश्रम बेचने के लिए प्रार्थी रूप में पहुंचे हो। उसने तुम लोगों का परिश्रम खरीद कर तुम लोगों के जीवन का पथ बना दिया। युवक बोले, तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि क्योंकि हम लोग मजदूर हैं इसलिए मनुष्य की तरह बचने का अधिकार नहीं है? श्री ठाकुर बोले, तुम लोगों को अपनी योग्यता के अनुसार बचने का अधिकार तो है ही। यदि तुम लोगों को योग्यता 5 पैसे की है एवं 5 रुपए की योग्यता दूसरे को है और उसके साथ ताल ठोक कर यदि चलना चाहो तो चोरी डकैती या जुल्म तुम्हें करना ही पड़ेगा।
चोरी डकैती या जुल्म की यदि तुम मुंह के ओर से दार्शनिक व्याख्या करो तो उसका स्वरूप बदलेगा ही। युवक बोले, अभी इस योग्यता का माप यंत्र क्या है? श्री श्री ठाकुर जी बोले, मनुष्य को बचाने बढ़ाने के उपयोगी पोषण दान की क्षमता जितनी जिसकी है उसकी योग्यता भी उतनी है। युवक बोले, यदि आप यह कहते हैं तो उसके अनुसार हम लोगों की योग्यता मालिकों को अपेक्षा कहीं अधिक है। हम लोग कम से कम शारीरिक परिश्रम कर सकते हैं, उन लोगों की कोई ऐसी क्षमता नहीं है, प्रत्युत वे लोग विलासपूर्ण जीवन बिता सकते हैं। श्री श्री ठाकुर बोले, कारखाने खोलने तथा चलाने में जितनी योग्यता होनी चाहिए उतनी तो रहती ही है। यदि तुम लोगों में वैसी योग्यता रहती तो तुम लोग मजदूर होने के बजाय हर एक व्यक्ति कारखाने का मालिक बन बैठते। युवक बोले, पैसे के बल पर मनुष्य सब कुछ कर सकता है। श्री श्री ठाकुर जी बोले, योग्यता का बल नहीं रहने पर पैसा का बल कैसे मिलेगा? हाँ, यह भी बात सही है कि कुछ लोग फांकीबाजी से रुपए अर्जन करते हैं और मालिक बन जाते हैं, पर उनमें यदि वैसी योग्यता नहीं रहे तो उन रुपयों को वे बचा कर नहीं रख सकते, उसको बढ़ा नहीं सकते। युवक बोले, जो आपके पैसे पर बहादुरी करते हैं उनकी योग्यता कहाँ है? श्री श्री ठाकुर बोले, कर्मठ पिता की संतान होना भी एक योग्यता ही है। उसके लिए जन्मांतरीण कर्म फल की जरूरत है, योग्यता की जरूरत है। यदि विवाह में कोई गड़बड़ी न रहे तो संतान उत्तराधिकारी के रूप में अपने पिता की योग्यता का थोड़ा बहुत अंश लेकर ही पैदा लेता है, पर जन्मगत रूप में चाहे जो भी कोई भी वह गुण क्यों न पाए, यदि उसका अनुशीलन नहीं कर सकता है तो उसकी क्षमता नहीं बढ़ती है। युवक बोले, तो क्या आप हड़ताल पसंद नहीं करते हैं? श्री श्री ठाकुर बोले, यदि तुम्हारे घर में कोई हड़ताल करे तो क्या तुम पसंद करोगे? युवक बोले, आपकी बातें समझ नहीं पा रहा हूँ। श्री श्री ठाकुर बोले, मान लो तुम्हारी स्त्री तुम्हारे लिए रसोई बनाती है। यदि तुम उसकी किसी मांग की पूर्ति नहीं करते और उसके कारण यदि वह हड़ताल कर दे अर्थात रसोई नहीं बनाए, उस समय तुम्हें कैसा महसूस होगा? युवक बोले, यदि मेरी आमदनी पर ख्याल किए बगैर कोई मुझसे फरमाइश करती है तो उसकी पूर्ति मैं कैसे कर सकता हूँ? ऐसी अवस्था में मैं यदि उसकी मांग की पूर्ति नहीं कर सकूं तो उसमें मेरा दोष नहीं होगा, वरन उसका ही दोष समझा जाएगा और उसके बावजूद रसोई बंद कर देने पर तो और भी उसका दोष बढ़ जाएगा। श्री श्री ठाकुर बोले, मान लो रुपए पैसे संबंधित किसी मांग की वह पूर्ति नहीं चाहती, केवल वह तुमसे तुम्हारा अच्छा व्यवहार पाना चाहती है, पर वह नहीं पाती है और इसी कारण से यदि रसोई बनाना बंद कर दे तब तुम्हें कैसा महसूस होगा? युवक बोले, ऐसा करने पर तो स्वभाव और भी खराब हो जाएगा। मुझसे जितना अच्छा व्यवहार पहले से पाते आ रही है उतना भी नहीं पा सकेगी। पर मालिकों के साथ तो दूसरी बात लागू होती है। हम लोगों के मेहनत के बल पर वे अजस्त्र पाते हैं, उसमें से थोड़ा वे हमें दे दें तो हम लोग खुश हो जाएंगे और उनके लिए देना कोई कठिन बात नहीं है। अपने क्षति पहुंचाए बगैर वे दे सकते हैं। श्री श्री ठाकुर बोले, तुम तो अपनी कोई क्षति किए बगैर अपनी स्त्री के साथ अच्छा व्यवहार कर सकते हो। युवक बोले, हर समय क्या मन मिजाज ठीक रहता है? एक दुनिया में साथ चलने पर कभी कभी एकाध बार अनायास इच्छा के विरुद्ध भी खराब व्यवहार हो ही जाता है। क्या उसके लिए वह रसोई बनाना बंद कर देगी? श्री श्री ठाकुर जी बोले, मालिक मजदूर के संबंध के विषय में भी इस रूप में क्यों नहीं सोचते? मालिक ने तुम लोगों को बहुत कुछ सुख सुविधा दी है, कभी कभी समर्थ नहीं हो पाते और संभवतः वह आर्थिक असमर्थता के कारण ही नहीं बल्कि मानसिक असंगति के कारण वह कर नहीं पाता है। माना यदि ऐसी बात है तो क्या उसका प्रतिकार केवल हड़ताल ही है? तुम्हारी मानसिक असंगति व्यवहार के कारण यदि तुम्हारी स्त्री तुम्हारे प्रति कर्तव्य पालन नहीं करती है तो उस समय वहां उस पर तुम रंज हो जाते हो, पर इस क्षेत्र में तुम्हारा ऐसा बेतरीका मालिक के मन को क्या खुश कर देगा? यदि हड़ताल करते हो तो तुम लोगों की अपनी कर्म शक्ति ही नष्ट होती है, उसमें तुम लोगों को लाभ क्या है? मैं कहता हूँ, रुपए पर लोभ करने के बजाय मनुष्य पर लोभ रखो, मालिक से प्रेम करो, उसकी जिससे भलाई हो वही करो। संकीर्ण स्वार्थ बुद्धि के कारण यदि मजदूर मालिक के स्वार्थ को अपना स्वार्थ नहीं समझते तो ऐसा भाव रहने पर दोनों ही दोषी ठहराए जा सकते हैं। ऐसा याचन करो जिससे एक दूसरे के प्रति स्वार्थान्वित हो उठे, घर के अंदर वैसी मानसिकता प्रस्फुटित हो, सत्संगी के रूप में वैसा सामंजस्य विधान ही तुम्हारा काम है। युवक बोले, मेरी बातें कौन सुनेगा?
श्री ठाकुर जी बोले, तुम्हारी यदि कोई हीन स्वार्थ बुद्धि न रहे, यदि तुम सहकर्मी एवं मालिक सभी के प्रति शुभेच्छा रखकर चेष्टा करो तो ठीक समर्थ होगे। यदि इष्ट स्वार्थ और इष्ट प्रतिष्ठा की बुद्धि रहे तो ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें तुम सफल नहीं होगे। चाहे श्रमिक हो, मालिक हो, राजा हो, प्रजा हो, वे उसी समय गलती करते हैं और जब वे अपनी इष्ट नीति से विच्युत होते हैं। तुम लोगों का काम ही है मनुष्य को ऐसी विच्युति का मौका नहीं देना। इसे छोड़कर किसी भी खास दल को चाहे जितना भी क्यों न भड़काओ, उसमें समस्या का समाधान नहीं होगा। मैंने सुना है कि कुछ ऐसे भी मजदूर नेता हैं जो हड़ताल के जरिए 2 पैसे कमा लेते हैं। युवक बोले, तो क्या हड़ताल कभी करना उचित नहीं है? श्री ठाकुर जी बोले, यदि मजदूर लोग कभी हड़ताल करना है या हड़ताल कराने का भय दिखाना है तो अपने संकीर्ण स्वार्थ के लिए करने के बजाय बहुतों के स्वार्थ हित करेंगे। जब मालिक किसी समय बहुत रुपए लाभ करते हैं, हर तरह के खर्च वर्च इनकम टैक्स देने के बावजूद भी उनके पास बहुत रुपए बच जाते हैं, तो उस समय तुम जनसाधारण की जीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य की उन्नति के लिए ऐसी कोई अस्थायी व्यवस्था करने के लिए कह सकते हो। सुविधा और संगति रहने के बावजूद भी यदि अर्थ के प्रति लोभ के कारण मालिक वैसी व्यवस्था करना नहीं चाहते तो ऐसे क्षेत्र में मजदूर लोग संघबद्ध होकर कहें, हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ नहीं चाहते, हम हर तरह की तकलीफ में जिस प्रकार चलते आ रहे हैं वैसा चलेंगे, किंतु जनता की सुविधा के लिए यह करना ही होगा। यदि मेहरबानी करके ऐसा नहीं करते तो आपके कर्म प्रतिष्ठान की श्रीवृद्धि में पहले की भांति हम लोगों के लिए आंतरिक सहयोग देना संभव नहीं होगा। यहाँ तक कि कल्याण बुद्धि लेकर ऐसे क्षेत्र में मालिक पर सत्कार्य में सदव्यय के लिए दबाव डालते हुए हड़ताल भी करोगे तो उसमें कोई दोष नहीं होगा। पर जहाँ तक संभव हो किसी भी परिस्थिति में हड़ताल किए बगैर काम हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। यदि हड़ताल ही करनी है तो अधर्म के निरोध एवं धर्म और कृष्ण की प्रतिष्ठा के लिए करो। आज हमारे देश की वैश्य शक्ति ब्राह्मण शक्ति की बातों को नहीं मानती, प्रत्युत मजबूरन राज शक्ति और शूद्र शक्ति श्रम शक्ति का खातिर कर चलती है। कम से कम यह शूद्र शक्ति भी यदि वैश्य शक्ति और धर्म और कृष्ण के परिपोषणार्थ दान करने के लिए प्रबुद्ध कर दे तो वह भी बहुत बड़ा लाभ होगा, इसमें सभी का कल्याण होगा। अन्यथा वैश्य शक्ति और शूद्र शक्ति का यदि वित्त बढ़े पर दिल से दैन्य का भाव नहीं जाए तो वह वित्त उसके लिए अनर्थ ही होगा, जीवन में उसे घोर ग्लानि ले आएगा। तुम लोग इस आंदोलन को जितना बढ़ा सकोगे उतना ही मनुष्य की चित्त संपदा और चरित्र संपदा बढ़ जाने की संभावना है। करीब 8 बज चुके हैं। आश्रम प्रांगण में धूप छा गई है। सभी वहाँ जहाँ तहाँ एक एक दल में विभक्त होकर शीतकाल की मधुर धूप सुबह में उपभोग कर रहे हैं। डिस्पेंसरी, फिलांथ्रॉफी ऑफिस, तरकारी बाजार, कल तला सर्व ही अभी कर्म तत्परता है। श्री ठाकुर के निकट अनेकों इकट्ठे हुए हैं। इस दिव्य परिवेश के माधुर्य को हर व्यक्ति हृदय के जरिए आहरण कर रहे हैं। मौलस्त्री, बबूल घास, सोनाली वृक्ष की डाल डाल पर पक्षियां उमंग से नाचते हुए क्रीड़ा कर रहे हैं, आनंद से कलरव कर रहे हैं। गाय बकरियां स्वतंत्र भाव से मैदान में चल रही हैं। कुछ कुत्ते धूप में घूम रहे हैं। ऊपर निर्मल नील आकाश है, चारों ओर शांति हवा बह रही है। सभी उनके संगमुख उपभोग में रत हैं। इनके सानिध्य में पूत इस सुधा स्रोत में लोगों ने अपना तन मन प्राण डुबा दिया है। परितृप्त और परिपूर्णता के रस घन क्षण में लीलायित उनका दैव शरीर अंग प्रत्यंग में अमीय लावण्य के ललित उल्लास को जितना ही लोग देखते हैं उतना ही उनका हृदय हर्षोल्लास से भर उठता है। आलोचना प्रसंग भाग 3 के पेज संख्या 58 से 64 तक। जय गुरु।